नमस्कार, न्यूज टुडे इंडिया में आप लोगों का स्वागत है। आप सभी एक बार पश्चिम बंगाल की राजनीति में चर्चा का विषय बायरन बिस्वास। आप सभी को बताना चाहेंगे 3 महीना पहले सागरदिघी में उपचुनाव हुआ था, उपनिर्वाचन हुआ था और उस उपनिर्वाचन में एक तरह से कह सकते कि पश्चिम बंगाल के राजनीति में एक एक करके प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साजिगुल साहब बोल रहे हैं, जो आप ब्लॉक सभापति हैं, आज अचानक से 3 महीने के अंदर ही दिखाई दे रहा है कि अभिषेक बंदोपाध्याय के हाथ से आज बायरन बिस्वास सागरदिघी के जो विधायक थे वह जो है कांग्रेस बल की जीत थी। वहां के जो रॉबिनहुड कहा जाता है श्री अधीर रंजन चौधरी जो हमारे राज्य के प्रेसिडेंट है, उनकी जीत थी। जो हमने अधीर दास से सुना है कि उनका परिवार कांग्रेसी थे। जब हमारे प्रणब दा इलेक्शन में खड़े हुए थे, उनका परिवार का बहुत बड़ा सपोर्ट था कांग्रेस की हिमायत में। जब ये बाई इलेक्शन हो रहा था तब वो कई मर्तबा अधीर दास से कांटेक्ट किए, फिर कमेटी बैठने के बाद अधीर दास ने डिसाइड किया कि उनको टिकट देंगे और टिकट देने के बाद लोगों ने झोली भर के उनको वोट दिया। लेकिन पब्लिक का जो मैंडेट था, उस मैंडेट को उन्होंने नकारा और उस जितने पब्लिक ने उनको वोट दिया उनके साथ उन्होंने धोखा किया। और ऐसे लोगों को मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे उसी मुर्शिदाबाद में नवाब सिराजुद्दौला है, तो रहती दुनिया तक नवाब सिराजुद्दौला को फ्रीडम फाइटर के हिसाब से याद किया जाएगा, वफादार के हिसाब से याद किया जाएगा। लेकिन वहीं पे मीर जाफर को जब भी आदमी नाम लेता है तो गाली से लेता है। अगर किसी को हम गाली देना होता है तो हम मीर जाफर करके बोलते हैं। तो मीर जाफर चूंकि गद्दार था, उसका नाम हमेशा गाली से और क्या कहते हैं कि बिल्कुल आयब की तरह लिया जाता है, एक गाली की तरह। उसी तरह ये बायरन बिस्वास, जब लोग तंग आकर के टीएमसी की दुर्नीति, टीएमसी की करप्शन, टीएमसी की जुल्म और सितम से लोग तंग आकर के जब कांग्रेस के हाथ छाप में लोगों ने वोट दे करके उनको असेंबली भेजा, उन्होंने उतने लोगों का विश्वासघात किया। तो मैं न्यूज टुडे इंडिया के जरिए से यही मैसेज देना चाहता हूं बंगाल वासियों को और कांग्रेस वर्कर्स को कि इससे दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है। मैं ये कहूंगा कि बायरन बिस्वास उनका टाइटल है, वो बायरन बिस्वास का टाइटल हटा करके बायरन बिस्वास घात रखा जाए या फिर बायरन मीर जाफर रखा जाए तो ज्यादा सुइटेबल होगा। क्योंकि उन्होंने, जितने लोगों ने उनको वोट दिया, उन लोगों के साथ विश्वासघात किया, कांग्रेस के वर्करों के मनोबल को तोड़ने का काम किया है। और साथ ही साथ ये भी मैं कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी जो है 137-38 साल पुरानी पार्टी है और ये एक समंदर है। इस तरह बायरन बिस्वास की तरह हजारों लोग, हजारों लीडर्स आए चले गए, लेकिन कांग्रेस पार्टी का बाल बेकार नहीं हुआ। और न कांग्रेस पार्टी की जो मकबूलियत है, उसका जो नेम फेम है, कांग्रेस पार्टी की जो आइडेंटिटी है, कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है, वो कभी ना मिटा है ना कभी मिटेगा। क्योंकि ममता बनर्जी की भी इतिहास यही रही है कि कांग्रेस पार्टी के सिंबल को यूज किया और आगे बढ़ी। जब बढ़ के वो अपना शक्तिशाली हो गई, कांग्रेस के सपोर्ट से वो मुख्यमंत्री बनी 2011 में। कांग्रेस ही की हिमायत से तो मुख्यमंत्री बनी थी। उसके बाद उन्होंने भी वही किया था। तो जैसे गुरु वैसे चेला, तो इससे मनोबल कम, वो क्या कहते हैं, तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे कार्यकर्ताओं को मैं ये कहूंगा कि जिस तरह अभी मैं आपको दिखा सकता हूं कि जहां बायरन बिस्वास वो किया है, ज्वाइन किया है, वहीं मुर्शिदाबाद में ये हेडिंग में आपको देख रहा हूं कि मुर्शिदाबाद विधानसभा तृणमूले भांगन। देखिए, शताधिक कर्मी हमारे अधीर रंजन चौधरी ने, अधीर दा का फोटो भी है। तो इस तरह पूरे बंगाल में जिस तरह कांग्रेस के दामन को थाम रहे हैं लोग, कांग्रेस पार्टी के विचारधारा से करीब आ रहे हैं, घर वापसी कर रहे हैं, तो इस तरह बायरन बिस्वास के जाने से पार्टी में, हमारे कार्यकर्ताओं में किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतना जनता है जो कि विपक्षी दलों को वोट देते हैं, सामने पंचायत चुनाव है, इस पे कितना असर पड़ेगा? देखिए, इस पे असर इसलिए नहीं पड़ेगा कि मैंने पहले ही ये बात क्लियर कर दिया है कि वहां जो लोगों ने वोट डाला था वो बायरन बिस्वास को नहीं दिया था, क्योंकि वो शुगर का पेशेंट है।
ठीक है, उसका राजनीति का कोई उतना बड़ा बैकग्राउंड नहीं है। उनके परिवार कांग्रेसी थे, कांग्रेस के समर्थक थे। उसका ना पॉलिटिकल कोई कैरियर था, ना कोई बैकग्राउंड था, ना कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड से वो आया था, ना उसका पॉलिटिकल कोई एक्सपीरियंस है, सूझबूझ है, कुछ नहीं। वो चूंकि कांग्रेस परिवार के समर्थक थे, लोगों ने डिसाइड किया, अवधेश दा से रिक्वेस्ट किया, अवधेश दा ने उन पर भरोसा जताया। लेकिन उनको जो लोगों ने वोट दिया वो तो नहीं गए ना टीएमसी में। एक व्यक्ति के टीएमसी में जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बायरन विश्वास टीएमसी में गया है, लेकिन जो उनको वोट दिया है लोगों ने, 87,000 लोगों ने, जहां वहां टीएमसी 50,000 में लीड थी 2021 में, वहां 23,000 या 21,000 वोट डाउन हुआ, यानी 70-75,000 वोट टीएमसी का डाउन हुआ है। तो ये 75-70,000 लोग तो टीएमसी में नहीं गए। तो इसलिए उससे कोई पंचायत इलेक्शन में कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि टीएमसी से लोग उब चुके हैं, इसके करप्शन से लोग तंग आ चुके हैं। अब लोग बदलाव की तरफ आगे बढ़ रहा है और ममता बनर्जी को उखाड़ने का काम पब्लिक करेगी, बायरन विश्वास से कुछ नहीं होगा। हाँ, अधीर रंजन चौधरी साहब ने प्रेस सब पत्रकारों से कहा कि जिस तरह की राजनीति तृणमूल कांग्रेस कर रही है, एक तरह की जो है, एक दिन जो है उसी तरह का राजनीति तृणमूल कांग्रेस के साथ भी होगा। उनके विधायक को भी जो है तोड़कर दूसरे दल जो है तृणमूल सरकार वो तो पूरी जग जाहिर है ना, कि वो क्या कहते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। जैसा आप करोगे, लगाओगे धुतौरा, तो गुलाब तो उगेगा नहीं। आप जिस तरह भय की राजनीति कर रहे हो, जिस तरह आप विभाजन की राजनीति कर रहे हो, जिस तरह आप पुलिस से, केस से, सीआईडी से डरा करके दूसरे एमएलए को खरीदो फरोख्त कर रहे हो, डरवा करके अपने पार्टी में ज्वाइन करा रहे हो, तो इंसान के डर के आगे वो सर झुकाता है, लेकिन किसी का जमीर, किसी का ईमान तो खरीद नहीं सकता ना। तो जिस तरह टीएमसी में ये बांग्ला में बोलते हैं ना, भांगन शुरू हुआ है, तो टूट शुरू हुआ है, वो ताश की पत्तों की तरह ये टीएमसी पार्टी खत्म होगी और लोग देखते देखते समझेंगे कि इसका वजूद जिस तरह ये बोलते दिया बुझने से पहले फरफराता है ना, तो उसी तरह ये लोग आप फरफरा रहे हैं। ये बहुत जल्दी ये टिमटिमाती दिया ममता बनर्जी की और उसके भाईपों की, वो बुझने वाली है। मैं यही बोलना चाहता हूँ। एक तरफ देखा जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस के विधायक तोड़ रहे हैं, दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि 24 के लोकसभा चुनाव से पहले विरोधी जो है गठबंधन बनने की कोशिश की जा रही है। अगले 22 जून को पटना में जो है विरोधी दलों को लेकर एक गठबंधन बुलाया गया है, मीटिंग बुलाया गया, जिसमें बात चल रही है कि कांग्रेस तथा तृणमूल कांग्रेस दोनों साथ में जो है मौजूद रहने वाली है। तो इस तरह क्या देख रहे हैं आप लोग? देखिए, हाईकमान अगर 2024 के इलेक्शन को लेकर के कोई स्ट्रेटेजी बनाते हैं, कोई प्लानिंग करते हैं, तो उसमें तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे। डिसाइड तो हमारे जो हाईकमान है, हमारे खड़गे जी है, राहुल गांधी जी है, सोनिया गांधी जी है, हमारे श्री अधीर रंजन चौधरी हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट श्री मोहसिन गुप्ता जी हैं। इस तरह के लोग ये डिसाइड करेंगे और ये पार्टियों का तो गठबंधन हो ही रहा है। 2024 के लिए मैं समझता हूं कि आप पब्लिक का भी एक महागठबंधन होगा। जिस तरह आपने हिमाचल में देखा, कुछ दिन पहले ही इलेक्शन का रिजल्ट आपने देखा, कांग्रेस को लोगों ने भर भर के वोट दिया और फुल मेजोरिटी के साथ मैंडेट दिया। वो आपने कर्नाटक, हिमाचल के बाद कर्नाटक में इलेक्शन हुआ, उसमें भी हमारी जय जयकार हुई। 136 सीट मिली, जहां मेजोरिटी से भी ज्यादा सीट दिया कर्नाटक के लोगों ने। तो अब पार्टी के साथ साथ, रीजनल पार्टीज के साथ साथ, कांग्रेस के साथ साथ पब्लिक भी मैंडेट जो दे रही है वो गठबंधन की तरह ही दे रही है। ये जो ममता बनर्जी को 2021 में मैंडेट मिला था, ये बीजेपी के खिलाफ मिला था, क्योंकि वो ये डराने में कामयाब हुई थी कि बीजेपी आ जाने से माइनॉरिटीज को बांग्लादेश भेज दिया जाएगा। इस तरह के मिसगाइड और वाहियात टाइप की उन्होंने प्रचार किया था। फिर अपना टांग में बैंडेज करके उन्होंने अपना एक ड्रामा अलग से किया था। तो लोगों ने डर से वो एक सिंपैथी वोट और एक डर का वोट दे करके उसको मैंडेट मिला था। लेकिन अब मोदी और दीदी की चाल को लोगों ने समझ गया है। अब यहाँ के हमारे देश की जनता, प्रदेश की जनता जो है विभाजन की राजनीति पे और इस तरह की जो राजनीति है, ये सब राजनीति को नकारने वाली है और बहुत जल्दी वो आने वाला है कि केंद्र में हमारी या फिर हमारे गठबंधन की सरकार होगी। हम यही आशा करते हैं। टाउन सभापति हैं तनवीर, उनसे भी हम लोग प्रतिक्रिया लेने की। तनवीर बच्ची सागर दिगिते कांग्रेस জয়লাভ করলে এবং 3 মাসের মধ্যে দেখা যাচ্ছে বাইরন বিশ্বাস আজকে কংগ্রেস ছেড়ে কংগ্রেসে যোগদান করলেন। কংগ্রেসের টাউন সভাপতি হিসেবে তিনি কি প্রতিক্রিয়া দেবেন? অ্যাকচুয়ালি লড়াইটা হয়েছিল সাধারণ মানুষ ভার্সেস টিএমসি, কংগ্রেস জোট ভার্সেস টিএমসি।
সাধারণ মানুষ এখনো ওই জায়গাটাই আছেন যে জায়গাটা ছিলেন। ওনারা তো চেঞ্জ হয়নি, চেঞ্জ হয়েছে একটা মির্জাফর চলে গেলে দলের কিছু যায় আসে না। আর কংগ্রেস এমন একটা পার্টি, যে পার্টি করার জন্য নিঃস্বার্থ হয়ে সাধারণ মানুষের জন্য লড়তে হবে, নিজের শির দ্বারাকে মজবুত করে রাখতে হবে। বুকে পাটা লাগে কংগ্রেস করার জন্য, বুকে পাটা লাগে, ওই কংগ্রেস করতে পারবে, সবার দ্বারা কংগ্রেস করা সম্ভব নেই। আরেকটা জিনিস বলতে চাই যে এই যে টিএমসির আমরা সবসময় একটা জিনিস দেখেছি, ওই যে সেন্ট্রালে মোদি আর স্টেটে টিএমসি, মানে দুইজনের একটাই নীতি যে একনায়কতন্ত্র, শুধু আমি। তো এটা তো রাজনীতিতে এদের যে নীতিহীন পার্টি, এরা বারবার প্রুভ করছেন। আরেকটা যে এটা সুস্থ রাজনীতির এটা কোনো উদাহরণ নেই। সাধারণ মানুষ এখনো ওনাদের এগেনস্টে আছেন। আর 2024-2026-এ বুঝিয়ে দিবেন সাধারণ মানুষ যে এইগুলোর যে ফল কত ওনাদেরকে ভুগতে হবে। কি তানভীর কি মনে হচ্ছে, কি কারণ হতে পারে যে হঠাৎ করে কংগ্রেস ছেড়ে আজকে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করছে বাইরন বিশ্বাস? কি কারণ হতে পারে, কি মনে হচ্ছে আপনাদের? মূলত ওনার নিজের পার্সোনাল কোনো স্বার্থর ব্যাপারটাও হতে পারে। এটাও হতে পারে যে ওনাকে ভয় দেখানো হয়েছে, সিবিআই বা পুলিশের ভয়, এটাও হতে পারে। অনেক সময় আমরা অনেক জায়গায় দেখেছি, আমরা তো এর আগে পঞ্চায়েত ইলেকশনে দেখেছি ভোট হইতে দেওয়া হয়নি। তো সাধারণ মানুষ এখনো ভীত আছে, এমন নয় যে গ্রামগঞ্জের লোক কি বলে যে নিজের ভোটটা পর্যন্ত এখনো অব্দি দিতে পারছেন না। এই অবস্থা আমাদের পশ্চিমবাংলায় এখনো ওনারা ক্রিয়েট করে রেখেছেন। ওনারা ভাবছেন যে আমরা সব জায়গায় কি বলে জিতছি বা আমরা একদম বিরোধী শূন্য করে দিচ্ছি, কিন্তু না, অ্যাকচুয়ালি ওটা না, পিছনে কিছু আলাদাই আছে। কোনো জায়গায় লালচ রয়েছে, কোনো জায়গায় ভয়টা রয়েছে। ভয়ের মধ্যে পুলিশের দ্বারা অত্যাচার করাটা, বা যেখানে পুলিশ কাজ করছে না ওই জায়গাটায় গুন্ডা দিয়ে ওদের মার্ডার করা, ওদেরকে ধমকি দেওয়া, ওদের কি বলে যে বাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া, ওদের ফসল নষ্ট করে দেওয়া, অনেক জায়গায় আমরা দেখে আসছি, আমাদের এলাকাতেও দেখে আসছি। যারা এখন টিএমসির এগেন্সে কিছু বলতে গেছে সাধারণ মানুষ, ওদের আমরা দেখেছি রাত ওদের ফসলও নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, ওদের বাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে, এটাও আমাদের দেখতে পেরেছি। তো এটাও একটা কারণ হতে পারে। हम लोग और एक नेतृत्वविंद है, आपको बताना चाहेंगे कि हम लोग इतनी देर कांग्रेस की प्रतिक्रिया लेने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि आज सागर दिघी के जो विधायक हैं जो कि कांग्रेस से विजयी हुए थे, आज अचानक से घाटल में जाकर जो है वहां पर नवजुआर जो कर्मसूची चल रही थी अभिषेक बंदोपाध्याय की, उस कर्मसूची में जाकर जो है आज जो है कांग्रेस छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए हैं। और उसके बाद से ही जो है एक तरह से कह सकते हैं पश्चिम बंगाल के राजनीति जो है एक तरह से चर्चा का विषय बन चुका है। और उसी कारण से हम लोग कांग्रेस के जो नेतृत्वविंद है इस्लामपुर ब्लॉक के, उनकी प्रतिक्रिया लेने की कोशिश कर रहे थे। जुड़े रहिए इसी तरह की हर छोटी बड़ी खबर, न्यूज अपडेट, इंफॉर्मेशन जानने